तुला राशि वाले बंधु, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है, आभार है तुला राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो तुला राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। अगले 3 से 5 दिनों में अपने मुंह पर ताला लगा लेना, पूरी तरीके से इन चीजों का बखान करना बंद कर देना। जिन बातों को हम आपको बताने जा रहे हैं, 3 बेहद महत्वपूर्ण बातें हैं। इन तीनों बातों को भूल कर भी किसी को बखान मत कर देना, बता मत देना, वरना आप अपने जीवन में खुद ही आग लगा बैठोगे। जी हाँ बंधुओं, ये कोई साधारण बातें नहीं है जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण बातें हैं। और ना ही ये कोई समय काल ऐसा है जो बहुत साधारण है, नहीं, बेहद महत्वपूर्ण और असाधारण समय काल चल रहा है। बुद्धिमान इंसान ज्ञान का सहारा लेकर अपनी बौद्धिक बल का प्रयोग करके तर्क शक्ति के सहारे इस समय और काल में ही अपने जीवन की दशा और दिशा को बदलने में सक्षम रहेंगे। ये पितृपक्ष का सुनहरा अवसर है। इसके बाद नवरात्रि है और उसके बाद माता लक्ष्मी तो आ ही रही है दीपावली पर। तो कहने का मतलब ये है कि इतना सुंदर समय का ये जो चक्र चल रहा है, ये दिव्य शक्तियों के जागरण का समय है। और आपके जाने और अनजाने किए गए पाप कर्म, नकारात्मक कर्मों को काट कर आपको सकारात्मक फल देने का बल रखता है ये समय। आपको ऐसे में जो बातें हम बता रहे हैं, इन बातों को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए। ये जो ज्योतिष कार्यक्रम है आज का, इसमें न केवल आपके आने वाले 3 से 5 दिन की भविष्यवाणियां रहेंगी, सलाह मशवरा रहेंगी, लेकिन इन सब से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है इन 3 बातों की चर्चा जो आपको समझनी है, जाननी है, क्योंकि ये आपके सौभाग्य या दुर्भाग्य दोनों की ही कारक होंगे। यदि आपने इन्हें बता दिया, बखान कर दिया तो दुर्भाग्य, छिपा लिया तो सौभाग्य की कारक बनेंगे। इसी के साथ साथ बंधु, हम आपको इस कार्यक्रम के अंत में देंगे ऐसा महाशक्तिशाली महा उपाय, जैसा हमने पिछले कार्यक्रम में भी दिया था। जिन्होंने पिछला कार्यक्रम देखा है उन्हें पता है इसके विषय में। ऐसा ही एक महाशक्तिशाली उपाय हम फिर से देने जा रहे हैं, जो बड़ा ही सरल है, बहुत ही सरल। ये 3 क्रियाओं से बना हुआ उपाय है, ठीक है। तो इस उपाय को आपको प्रतिदिन फॉलो करना है। अब ये ना सोचना कि भाई दिन निकल गए पितृपक्ष के, तो अब क्या, अभी से क्या, नहीं, आप आज इसके बारे में जानेंगे तो आज से ही इसे फॉलो करना शुरू कर देना और आप इसके परिणाम अपने जीवन में महसूस करेंगे, ठीक है। कार्यक्रम को पूरा देखना, अंत तक देखना, ये आपका दायित्व है, क्योंकि हम यहां से आपके लिए इस समय और काल को सुनहरे समय और काल में बदलने के लिए श्रेष्ठतम ज्ञान का खजाना चुन चुन कर ला रहे हैं। भविष्यवाणियां भी ऐसी सटीक और ऐसी जीवन उपयोगी अनुकूल भविष्यवाणियां बता रहे हैं। उल जलूल अतरंगी भविष्यवाणियां नहीं बता रहे कि कुछ भी मन में आया बोल दिया, नहीं, ज्योतिषीय गणनाओं को किया, सोच विचार कर आपके व्यवहारिक जीवन में जो फिट बैठती हैं, केवल उन भविष्यवाणियों के बारे में बात करते हैं। इसलिए ये कार्यक्रम और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये कार्यक्रम आप समझ सकते हैं कि एक गाइडलाइन है, कह सकते हैं आपके जीवन का जीपीएस है, या फिर चेतावनी भी समझ सकते हैं। जैसे चाहे वैसे समझे, बस इसे अपना लें, अपना बहुमूल्य समय इसे दे दें। क्योंकि कभी कभी जीवन में हम सही जगह पर थोड़ा सा भी समय दे देते हैं तो आने वाला समय पूर्ण रूप से बदल जाता है। और यदि हमने चूक कर दी और उस समय को मिस कर दिया, इस कार्यक्रम को मिस कर दिया आपने, तो आप 100% आने वाले टाइम में गलती करेंगे और गलती की सजा तो मिलती ही है। यही तो कर्म का विधान है। अग्नि में हाथ चाहे जानबूझकर डालें या गलती से डाल दें, हाथ तो जलेगा ही, ये अग्नि का स्वभाव है। वैसे ही गलती का स्वभाव है कि वह जीवन में नकारात्मक प्रतिफल लेकर आती है। इसलिए इस कार्यक्रम को पूरे चित्त के साथ, धैर्य के साथ देखना है। चलिए बंधु, उम्मीद करते हैं कि आप हमारे सुर में सुर मिलाएंगे, कार्यक्रम में अंत तक ठहरेंगे और कुछ बहुमूल्य खजाना लेकर जाएंगे, हमारे जीवन का अनुभव लेकर जाएंगे। महामाई को याद करते हैं, कमेंट बॉक्स में पूरे भाव के साथ, भक्ति के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई ने निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर दी है, तभी आज आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, या ऐसे हमारे अनेकों पीछे कार्यक्रम देख चुके हैं। क्योंकि हमारे कार्यक्रम कुछ और आपके जीवन में करें या ना करें, क्योंकि देखो, जरूरी नहीं है कि उपाय फलित हो जाए, जरूरी नहीं कि भविष्यवाणी, कुछ भी सत्य हो सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि हम भगवान नहीं है। हम भी आकलन करते हैं, हम भी विश्लेषण करते हैं, समझ रहे हैं ना आप। हम भी बहुत तुच्छ, बहुत ही मामूली से छोटे से कीड़े मकोड़े जैसे साधक हैं महामाई की, उनके चरणों की धूल के समान हैं। तो हम भी आपको सिर्फ अपना मार्गदर्शन देने की कोशिश करते हैं,
समझ रहे आप हमारी बात? सारी बातें स्पष्ट कहते हैं, कुछ भी लाग लपेट नहीं है। लेकिन एक चीज हमारे पास आपको 100% मिलेगी, वो है जीवन की सकारात्मकता, जीवन को जीने की सही दिशा, महामाई की शरण, उनका आशीर्वाद और हमारी तरफ से हमारी साधना का बल। क्योंकि देखो, साधना का बल देने का मतलब या आशीर्वाद देने का मतलब या कह देने का मतलब ये नहीं है कि ये कोई बैंक बैलेंस नहीं है कि खर्च हो जाएगा। साधक को कभी डर नहीं होता कि उसकी साधना का बल कहीं और जा रहा है, जितना जाएगा उतना ही बढ़ेगा, है ना? ये ऐसा ही है, इसी तरह कार्य करता है। तो इसीलिए ये एक लालच है कि माई का प्रसार हो, आपके जीवन में माई की कृपा की बारिश हो, हमारी साधना के बल से आप भी मुस्कुरा उठें, प्रफुल्लित हो उठें, ये हमारा लालच है और यही कोशिश रहती है। तो आपको ये जो जो है ना पॉजिटिव एनर्जी है, ये जरूर अनुभव होगी। जो लंबे समय से हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं वो 100% पॉजिटिव हो चुके हैं, जीवन के प्रति आशावादी हो चुके हैं, लड़ने की भावना जागृत हो चुकी है, चेहरे पर मुस्कुराहट रहने लगी है और एक नया अनुभव, एक नया जोश महसूस करने लगे हैं। ये तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं आपने सारी बातें समझ ली हैं। अब अपने मूल विषय को शुरू करें, लेकिन पहले देखो लिख लो माई के लिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। ये अवसर रोज रोज नहीं मिलते हैं, इसे गंवाना नहीं है, लिख डालिए, ठीक है? अब भविष्यवाणियों की बात करते हैं, फिर उन 3 बातों की बताएंगे। सारी बातों को पूरे चित्त के साथ, धैर्य के साथ ध्यान से सुनिए। भविष्यवाणियों के बारे में 5 बातें एक-एक करके बताते हैं, फिर समझाते भी चलेंगे। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों न हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। स्वास्थ्य खराब होगा, किस प्रकार से खराब होगा? पेट में गड़बड़ी, पेट खराब हो जाना, किसी किसी का तो इतना ज्यादा कि दवाई लिए बिना ठीक ही नहीं होना। और सबसे बड़ी बात कि शरीर में भारीपन, स्थूलता, काम न करने की इच्छा, अपने ही काम के प्रति उदासीन हो जाना। मन तो खूब करेगा लेकिन शरीर साथ नहीं देगा, ठीक है? शरीर में एक स्थूलता, एक भारीपन का भाव आ जाएगा, अकर्मण्यता की स्थिति में आप पहुंच जाएंगे। तो पहली चीज ये। दूसरी चीज ये, पैसे का लेन देन भूल चूक से भी किसी के साथ ना करें, इन्वेस्टमेंट के बारे में ना सोचें, पैसा किसी को भी ना दें, ना ही किसी की मदद करें और ना ही कहीं पैसा इन्वेस्ट कर दें, खर्च कर दें, लगा दें। जरूरत जितनी है उतना ही पैसा खर्च करें, जरूरत से ज्यादा ना करें। पैसे की फिजूल खर्ची होने की पूरी पूरी संभावना है। बंधु, ये बातें हम आपको बता रहे हैं, इसी के साथ साथ एक बात और हम आपको बता दें, जैसे कि हम हर विशेष महाअनुष्ठान में करते हैं, 22 तारीख को महामाई की कृपा और आशीर्वाद से महाअनुष्ठान हम करने जा रहे हैं। हम तो करेंगे ही, जिसको शामिल होना है वो शामिल हो सकता है। वीडियो में नंबर दिए गए हैं, इन नंबरों पर फोन करके सारी जानकारी हासिल कर लो और महाअनुष्ठान में भाग होने के लिए, 9 दिनों भाग लेने के लिए तैयारी कर लो, ठीक है? क्योंकि इस बार बड़ा जोर शोर से महाअनुष्ठान करेंगे। ये जो नवरात्रि आ रही है, ये कोई साधारण नवरात्रि नहीं है। प्रभु श्री राम ने, रामायण काल से इसका सीधा संबंध है। भगवान श्री राम ने ही इन नवरात्रि को प्रारंभ किया था। 9 दिनों तक माई की पूजा की अलग अलग रूपों में और 10वें दिन रावण का वध किया, जिसे विजयदशमी के तौर पर मनाते हैं। ये जो नवरात्रि है, ये विजय का प्रतीक मानी जाती है, सच्चा प्रतीक प्रभु श्री राम की देन है। तो आप समझिए कि ये इतनी महत्वपूर्ण इसीलिए तो है कि लोग इनके जगह जगह पंडाल इसी समय पर लगाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण, बड़ी सिद्ध। तो इसमें जो महाअनुष्ठान हम करने जा रहे हैं वो बड़ा ही तीव्र है, बहुत ही ताकत उसमें हम झोंकेंगे अपनी, बहुत जोर लगाएंगे। तो उस महाअनुष्ठान में आपका भाग लेना आपके लिए एक सुनहरा अवसर है, ठीक है? तो इसकी विशेष जानकारी वीडियो में नंबर है, इनमें फोन करके आप हासिल कर सकते हैं। चलिए अब ध्यान से सुनिए।
स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना है, शेयर मार्केट वगैरह से दूर रहना है, जल्दी से अमीर बनने वाली स्कीमों से दूर रहना है। कोई एक व्यक्ति आपकी मदद करने के लिए आ सकता है। अगले 3 से 5 दिनों में कोई एक ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आएगा जो आपका मददगार होगा, आपकी हेल्प करेगा, आपके लिए बहुत जरूरी है। पति पत्नी के बीच प्रेम संबंध तो अच्छे रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मन में थोड़ी सी खटास जैसे अनुभव होगा। गुप्त प्रेम संबंध उजागर होने का डर है। जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए अच्छी खबर है, अगले 3 से 5 दिनों में नौकरी लगने की पूरी पूरी संभावना है। फिर भी प्रयास कमजोर नहीं पड़ने हैं कि कह दे कि गुरुजी ने कह दिया है, कोई बात नहीं, नौकरी लग जाएगी, तो अब प्रयास ही नहीं करते। घर बैठे बैठे नहीं आएगी, प्रयास तो करने ही पड़ेंगे। अगर आप खेत जोतेंगे तो अच्छी फसल होगी, इस बात की गारंटी, लेकिन खेत में काम तो करना ही पड़ेगा। इसी तरह हमारा जीवन का ये खेत है, इसमें हमें लगातार हल चलाना पड़ता है, लड़ाई बुड़ाई करनी पड़ती है। बंधुओं, एक बात आपको बता दें कि इस समय और काल में आप थोड़े से फंसे हुए हैं, उलझे हुए हैं, कठिनाई के दौर से गुजर रहे हैं। आपको जिनसे उम्मीद थी उन्होंने आपका साथ नहीं दिया है, धोखा ही दिया है। लेकिन आप अपने आत्मबल का पूरा प्रयोग कर रहे हैं, अपनी पॉजिटिव एनर्जी का पूरा प्रयोग कर रहे हैं, अपनी तर्क शक्ति, अपनी बुद्धि का पूरा प्रयोग कर रहे हैं, और जो बेस्ट डिसीजंस हैं वो आप ले पा रहे हैं। कभी कभी ऐसा जरूर हो रहा है कि आपको थोड़ा सा माइंड फॉग कहते हैं, कि दिमाग में धुंध सी छा जाती है, विचारों की अधिकता की वजह से आप कंफ्यूज महसूस जरूर करते हैं, लेकिन अपने आप को ही समझाते हैं, बुझाते हैं, अपने गुरु खुद बनते हैं और बाद में अपना निर्णय स्वयं श्रेष्ठतम तरीके से लेते हैं। यही स्थिति इस समय भी रहेगी। ये समय और काल परिवर्तन का है। नौकरी में किसी प्रकार के परिवर्तन की चर्चा हो सकती है, परिवर्तन आप स्वयं भी कर सकते हैं, कर लीजिए, कोई बात नहीं है, अच्छा समय है। एक और खास बात आपको बता दें कि लोग ये कहते हैं गुरुजी की कुंडली विश्लेषण कराएं, ये पितृपक्ष चल रहा है। अरे भाई, पितृपक्ष चल रहा है, कुंडली विश्लेषण तो करा ही लो, क्योंकि क्या पता आपकी कुंडली में कोई पितृ दोष बना बैठा हो, राहु से बना हो, शनि से बना हो, गुरु से बना हो, अलग अलग ग्रहों से पितृ दोष निकलते हैं। तो अब ऐसे में यदि आपने कुंडली विश्लेषण करा लिया, पितृ दोष निकल आया, तो उसका उपाय सटीक आप करेंगे तो जल्द से जल्द पितृ दोष समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ये तो पितरों का ही समय है। तो ऐसे में ये भूलकर भी दिमाग में न लाना कि इस समय काल पर कुंडली विश्लेषण कराते हैं कि नहीं, 100% कराते हैं, नो डाउट कराना ही चाहिए, यही बेस्ट टाइम है। ठीक है, तो बिल्कुल भी घबराइए नहीं, संकोच न करिए। नंबर वीडियो में है, हम आपकी सेवा के लिए, सहायता के लिए पल प्रतिपल तैयार बैठे हैं। ठीक है, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना है इस समय और काल में, वरना इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कोई विवाद झगड़ा हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है, हादसे हो सकते हैं। अपनी गाड़ी, अपना वाहन स्वयं चलाना है, किसी को प्रयोग के लिए नहीं देना है, और दूसरे का गाड़ी वाहन खुद नहीं चलाना है, ये आपकी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो भी दुर्घटना, हादसा तो होगा ही, साथ ही यदि ये नहीं हो पाया तो आपका मनी लॉस हो जाएगा, पैसा आपका खराब हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि एक ग्रह यदि एक जगह पर आपको पीड़ा नहीं दे पाया तो उसका दूसरा फील्ड है, वहां पर तो आपको पीड़ा दे ही देगा। अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण रखना है, क्रोध पर नियंत्रण रखना है, अपनी आदतों पर भी आपको नियंत्रण रखना है। आप सबका भला करना चाहते हैं, किसी को दुखी, परेशान, रोते हुए देखते हैं तो आपका मन व्याकुल हो उठता है, और आप यदि चाहें तो उसके जीवन की तकलीफों का अंत आप कर सकते हैं, प्रयासों से नहीं, सिर्फ अपनी सलाह से, अपनी बातों से, क्योंकि आपके अंदर चीजों की गहरी समझ है। लोगों का जो जीवन का जो समय और काल यूं ही गुजर जाता है, आपका नहीं गुजरा, आपने अपने जीवन में सीखा है, अपने अनुभव से आपने जीवन को जाना है, उसी अनुभव के आधार पर आप लोगों को सलाह देते हैं। जो आपकी सलाह मानते हैं वो 100% चीजों में कामयाबी हासिल करते हैं, परेशानियों से मुक्ति प्राप्त करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आप ये बात जानते हैं कि आपकी सलाह काम करती है, आपका अनुभव काम करता है, तो आप लोगों को जब टेंशन में देखते हैं, परेशानी में देखते हैं, तो उनकी समस्या दूर करने के लिए उनसे चर्चा करते हैं, सलाह देना चाहते हैं। लेकिन ये समय ठीक नहीं है। इस समय और काल पर आप लोगों से चर्चा करेंगे, उन्हें सलाह देने की कोशिश करेंगे, उनके जीवन को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपके प्रयासों के उल्टे मतलब निकाले जाएंगे, आपकी वाणी का उल्टा मतलब निकाला जाएगा, आपके प्रयास धूमिल हो जाएंगे, बेकार चले जाएंगे, उल्टा आपके ऊपर लांछन लग सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि आपको अपने व्यवहार पर भी नियंत्रण रखना होगा। ठीक है, अब कुल मिलाकर देखा जाए तो 3 तरीके के निष्कर्ष निकलते हैं। पहला निष्कर्ष है, धन को बचाकर रखो, जरूरत पड़ने वाली है आने वाले समय और काल पर। लोग आपके धन को लेने का, लूटने का पूरी तैयारी कर चुके हैं, तरह तरह से आपके पास प्रलोभन लेकर आएंगे। ठीक है,
दूसरा यह है कि अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपने व्यवहार आचार का व्यवहार का ख्याल रखिए, नियंत्रण बेहद आवश्यक है। तीसरा यह है कि आत्म मंथन करिए, अपने बारे में सोचिए, दुनियादारी के चक्करों में बहुत ज्यादा अपनी समय, ऊर्जा और अपनी भावनाओं को बर्बाद न करिए। जी हाँ, आप बहुत भावुक इंसान हैं, आपकी भावनाएं ही आपकी परेशानी का मुख्य कारण हैं। लेकिन अब आपको संभलना होगा, अपनी कमजोरियों को पहचानना होगा। एक और खास बात, आपके जीवन काल में आने वाले 3 से 5 दिनों में एक ऐसी घटना घटित होने वाली है, ऐसी शुभ घटना जो आपको भी चौंका देगी। जैसे कि जिसकी नौकरी नहीं लग रही है उसकी नौकरी लग जाएगी, जो बहुत ज्यादा कर्जे में है उसे कर्जा चुकाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका मिलेगा, या फिर जो व्यापार में घाटा खा रहे हैं उन्हें व्यापार को बढ़ाने की, व्यापार में उन्नति करने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। विवादों से सुलझेंगे, ठीक है ना? यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा पॉजिटिव, जबरदस्त, बहुत अच्छा होने वाला है कि आप खुद ही चौंक जाएंगे। तो जो 3 बातें हमने आपको बताई थी, किसी से शेयर नहीं करना है, किसी को नहीं बताना है, उनमें एक पहली बात यही है कि जब भी आपको जीवन में कुछ पॉजिटिव घटना होती दिखाई दे, बिल्कुल चुप हो जाना है, मौन हो जाना है, एक भी शब्द उसके बारे में किसी से नहीं बोलना है। जी हाँ, ये बहुत जरूरी है, आप बोल देते हैं, बता देते हैं। दूसरी घटना यह है कि किसी को सलाह देने के लिए, अपने मन के भावों को व्यक्त करने के लिए, या फिर आप कैसा अनुभव कर रहे हैं, क्या आप महसूस कर रहे हैं, क्या आप करने वाले हैं, आपका अगला प्लान क्या है, आपकी अगली योजना क्या है, इसके विषय में किसी से कोई चर्चा नहीं करनी है। ये समय और काल है बदलाव का, परिवर्तन का। आपके किए हुए अच्छे कर्म फलित होने जा रहे हैं। पितृपक्ष में आप पितरों की संतुष्टि के लिए भी कर्म कर रहे हैं और इन सब का प्रतिफल मिलने वाला है। तो धीरे धीरे से चीजें पॉजिटिव होनी शुरू होंगी, आपका माइंड भी परिवर्तित होगा, आपके सोच विचार भी अनुकूल होने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे में आपको इन चीजों के बारे में किसी को भी भनक नहीं लगने देनी है। याद रखना, नजर लग जाती है। इशारों में ही बात बताएंगे, ज्यादा बखान नहीं करेंगे, बस बता दिया हमने। नजर लग जाती है जब आप किसी को अपने उन बातों को बता देते हैं जिनको जानकर लोगों को अच्छा नहीं लगता। और आपके आसपास ऐसे लोग बहुत हैं, कमी नहीं है, ऐसे लोग बहुत हैं तो आपके अपने, आपके साथ रहते हैं, आपकी हर स्थिति को जानते समझते हैं, आपके बारे में आपसे ज्यादा जानते हैं। जी हाँ, ये भी आश्चर्य की बात है। आप सोच रहे होंगे ये क्या कह रहे हैं, सत्य कह रहे हैं। थोड़ा गहराई से समझिए चीजों को। आपके बारे में आपसे ज्यादा जानते हैं, आपकी कमजोरियों को समझते हैं, आपके बटन कहाँ हैं उनको भी समझते हैं, अपना काम निकलवाने के लिए कौन सा बटन दबाना है ये भी अच्छी तरह से जानते हैं। तो अब ऐसे में आपको बहुत ज्यादा स्मार्ट बनना होगा, चतुर बनना होगा, लोगों का आपको उपयोग करने का जो भाव है वो समाप्त करना होगा। और ये कैसे आप करेंगे? चीजों को गुप्त रखकर, मौन रहकर, ठीक है। एक और स्थिति है जिसके बारे में किसी से भी नहीं बताना, यहां तक कि पति पत्नी को भी ना बताए, भाई को भी ना बताएं, मित्रों को भी ना बताएं, किसी को भी ना बताएं। और ये क्या है? ये है आपके अनुभव, दिव्य अनुभव। देखो, सपने के माध्यम से आपको पितृ देवता दर्शन दे सकते हैं, आपको आशीर्वाद दे सकते हैं, आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं, आपके आराध्य आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं, आराध्य आपसे कुछ ना कुछ चर्चा, कुछ ना कुछ आपको मार्गदर्शन, संकेत कुछ ना कुछ सपने के माध्यम से देंगे। और अक्सर ऐसा होता है कि सपने में जो भी कुछ देखा सुबह जागकर उसको बताने लगे अपने लोगों को कि आज हमने ऐसा सपना देखा, इसका क्या मतलब हो सकता है। कुछ पूछना बताना नहीं है, आप स्वयं जानते हैं कि इसका क्या मतलब हो सकता है। आपको अपने आप से पूछना है, बाहर किसी से नहीं। क्योंकि ये जो दिव्य अनुभव होते हैं ये केवल और केवल आपके लिए हैं, आपके जीर्णोद्धार के लिए है। तो इनको आपको किसी को शेयर नहीं करना है। शेयर करते ही इनका पूरा का पूरा बल समाप्त हो जाता है और जो दिव्य शक्ति आपसे जुड़ने की कोशिश कर रही है वह भी वापस लौट जाती है। इसीलिए शास्त्रों में और पुराने जमाने से हमारे पुरखे पूर्वजों ने भी ये हमसे बार बार कहा कि जो भी सपना देखा है उसे कभी किसी को ना बताओ। जो भी आपने अनुभव लिया है, चाहे पूजा पाठ साधना का अनुभव हो, चाहे मंत्र सिद्धि का अनुभव हो, चाहे देवी के साक्षात्कार का ही अनुभव क्यों ना हो, जी हाँ, ये भी लोगों को होता है। तो इनके बारे में कभी किसी से कोई चर्चा नहीं करनी, ठीक है। तो इन 3 चीजों के बारे में जो हमने आपको बता दिया है, इनके बारे में कभी भूल कर भी किसी से चर्चा नहीं करना, खास तौर से अगले 3 से 5 दिनों में, क्योंकि ये संकेत आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। अब बात करते हैं उपाय की। हमने कहा था कि हम आपको एक उपाय बताएंगे जो 3 क्रियाओं से मिलकर बना है। 3 क्रियाएं बहुत जरूरी है ये। सबसे पहली क्रिया आपकी सुरक्षा। देखो, लेकिन इस सबसे पहले हम आपको बताएं कि जो भविष्यवाणियां हमने आपको बताई हैं वे भविष्यवाणियां जनरल हैं, सामान्य हैं। अपने बारे में जानना है तो अपनी कुंडली का विश्लेषण कराओ और इस समय और काल पर तो जरूर कराओ। देखो, ये सूचना हम बार बार इसलिए देते हैं क्योंकि ये
आपके लिए बेहद हितकारी है और बहुत ही छोटी सी दक्षिणा के साथ, जिससे तो केवल माई का प्रसाद ही आएगा। उनकी पूजा कर्म के लिए, नित्य कर्म पूजा के लिए ही सामग्री आएगी। ऐसी छोटी सी दक्षिणा के साथ हम कर देते हैं आपकी कुंडली का विश्लेषण। तो इसके लिए दूसरा कि ये जो समय और काल है, ये आपकी कुंडली के दोषों को जानने के लिए बेहद अनिवार्य है। तो आप ये निर्णय जल्दी से जल्दी लीजिए, जरूर लीजिए, ठीक है। तो ये यहां पर हो गया। अब उपायों की बात करते हैं। सबसे पहला उपाय, ध्यान से समझिए, आपको 3-4 तरीके की चीजें चाहिए। पिछले आपने कार्यक्रम देखे हैं तो उनमें भी हमने इसके बारे में बताया है। अपनी सुरक्षा करिए, क्योंकि ये जो पितृपक्ष है ये कोई साधारण पितृपक्ष नहीं है। दशकों के अंतराल के बाद यह पितृपक्ष आया है, जो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बीच में है। असल में 2 ग्रहणों के बीच में पड़ा हुआ पितृपक्ष कभी अच्छा नहीं माना जाता। ये नेगेटिव एनर्जी को ज्यादा एक्टिवेट करता है, और ज्यादा कष्ट, और ज्यादा दुर्घटनाएं, और ज्यादा घाटे, और ज्यादा झगड़े, ये सारी चीजें एक्टिवेट हो रही हैं। तो आपको क्या करना है, अपनी सुरक्षा पहले करनी, पहले अपने घर की सुरक्षा करिए। तो घर के बाहर आपको मुख्य दरवाजे पर क्या करना है, काले रंग का कपड़ा लीजिए, उसके अंदर एक काली हल्दी की गांठ, ठीक है, श्वेतार्क की जड़, आग का पौधा होता है उसकी जड़, छोटी सी टुकड़ा ले लीजिए, 4 काली मिर्च के दाने, 1 लौंग का जोड़ा और थोड़ा सा भीमसेनी कपूर, और काले धागे से लपेट कर एक पोटली बना लीजिए और इसे अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बाईं ओर टांग दीजिए। छुपाकर टांगना वो ज्यादा बेहतर होगा। चीजें ये जो होती ना, उपाय, क्रियाएं, टोटके, इन्हें दिखाया नहीं जाता, छिपाकर टांगना। आपके घर की पूर्ण सुरक्षा हो गई है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। दूसरा उपाय, जब भी आप घर से बाहर निकले तो 1 लौंग का जोड़ा काले रंग के कपड़े में ही रखिए। छोटी छोटी काले रंग की पोटलियां बनानी है आपको। काले रंग के कपड़े में आपको 1 लौंग का जोड़ा, थोड़ा सा भीमसेनी कपूर जरूर रखकर निकलना है, जेब में रखकर, क्योंकि ये समय निगेटिव एनर्जी का है। कहीं आपके ऊपर कोई निगेटिव एनर्जी या किसी ने कोई उतारा कर दिया, क्योंकि इस समय पर लोग उतारा भी बहुत करते हैं। किसी ने कुछ किसी पे कर करा दिया तो उसका उतारा करवाया और जाकर चौराहों पे, नुक्कड़ों पे, घर गली के नुक्कड़ पे, चौराहों पर छोड़ देते हैं। तो कहीं आपने उसे स्पर्श कर लिया या उसके नजदीक से भी निकल गए तो उसका उतारे का प्रभाव आपके ऊपर ना आ जाए, दूसरों की नजर आपको परेशान ना करे। तो इसके लिए आपको ये क्रिया करनी है। तीसरी क्रिया, सबसे महत्वपूर्ण क्रिया, देखो, आप चाहे कोई भी उपाय कर लीजिए, कुछ भी क्रिया कर लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं खामी रह ही जाएगी। 100 लोगों को उपाय क्रियाएं बताएंगे तो उसमें से 50 लोग ही उपाय क्रियाएं अच्छी तरह से कर पाते हैं। बाकी के लोगों को उपाय फलित इसीलिए तो नहीं होते क्योंकि कभी तो चीजें कम पड़ जाती हैं, कभी चीजें समझ नहीं आती, कभी उपाय क्रियाएं समझ नहीं आती, और कभी उपाय के साथ भाव नहीं जुड़ पा रहा, क्योंकि पता ही नहीं कि ये उपाय हम कर क्यों रहे हैं। छोटा सा अंदाजा है कि इस चीज के लिए कर रहे हैं, बाकी उपाय कर रहे हैं, तो वो भाव नहीं जुड़ पा रहा है, इसलिए उपाय नहीं। तो अब अगर पूर्ण रूप से अपने घर की सुरक्षा चाहते हो और हमेशा के लिए चाहते हो, तो इसके लिए ये महारक्षा कवच है, इसे आप ऑर्डर कर लो। ये महारक्षा कवच 10 महाविद्या ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी से संबंधित है। हमारी आराध्य देवी हैं, हमारे जीवन की साधना का फल प्रतिफल इस महारक्षा कवच में समाहित है। ऐसे समय और काल पर इसकी अत्यंत आवश्यकता है जब नेगेटिव एनर्जी जातक को घेरती है। और इस रक्षा कवच की खूबी यह है कि जिसके घर में ये पहुंचा है, जिस व्यक्ति ने इसे धारण किया है, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट अवश्य आई है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी ही कट गई तो अब तो मेहनत का फल मिलेगा ही। तो इसलिए ये महारक्षा कवच आप ऑर्डर करें। देखो, हम ये आपको तीसरे उपाय के रूप में क्यों बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि देखो, यहां पर कोई व्यापार नहीं है, बिजनेस नहीं है, मूल्य दक्षिणाएं तो होती ही हैं, क्योंकि चीजों को इस भौतिकवादी संसार में समायोजित करने में भी, बाजार से लाने में भी मूल्य देने पड़ते हैं। लेकिन मूल्य भी बड़ा ही साधारण सा हमने रखा है, सहायता, सेवा भाव के आधार पर इसे निर्मित किया है। और माई का प्रसार हो जाए, माई की पूजा पाठ आराधनाओं का प्रसार हो जाए, माई की कृपा से लोगों का जीवन का उद्धार हो जाए, यही हमारा लालच है। इसीलिए बहुत सारे लोगों ने हमसे मांग की कि गुरुजी कुछ ऐसा बनाइए जिससे कि हमारे जीवन में कभी निगेटिविटी ना आए, देवी की कृपा हमेशा बनी रहे। तो हमने ये विशेष रक्षा कवच निर्मित किया। तो अब इसे आप ऑर्डर कर लो, बहुत ही सीमित मात्रा में बनाए हैं, समाप्त होने से पहले मंगवा लो, ठीक है। बाकी जब ये खुद पहुंचेगा आपके घर में और आप इसे धारण करेंगे तो ये कवच खुद ही बताएगा कि ये क्या चीज है। असल में इसे चीज कहकर इसका अपमान नहीं कर सकते कि ये किस प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है। बाकी आप सब समझ चुके हैं, जो बातें हमने बताई हैं इन्हें जीवन में उतारिए और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप उसी तरीके से जीवन में आगे बढ़िए जैसे हमने आपको गाइड किया है। तो चलिए बंधु, आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। महामाई के लिए अपना भाव अवश्य व्यक्त करिए, क्योंकि आपका उद्धार, संपूर्ण जगत का उद्धार महामाई मां बगलामुखी ही कर सकती है। प्रेम से बोलिए, जय माई की, जय मां बगलामुखी।
हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।